हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शांतिलाल कटारा और आप देख रहे हैं जेएनवी क्लासेस सेनावासा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीच टीएच, जहां पर हमने महामैराथन क्लास 2.0 की बात की थी, जिसमें हमने पार्ट 1 में पैटर्न और मेंटल एबिलिटी के सवाल किए थे। ठीक है, आज हम पार्ट 2 की डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं अंक गणितीय परिरक्षण के बारे में। ये वाले जो अपने सवाल थे वो कल से बाकी थे उस पेपर के, तो आज अपन इन सवालों को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपके देख लीजिएगा, मैं बता देता हूं आपको। यहाँ पे नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न 4 संभावित उत्तर दिए हुए, क्या दिए हुए? उत्तर दिए हुए ए, बी, सी, डी। इनमें से केवल उत्तर सही है, आप सही उत्तर का चयन कीजिए और अपना गोला भरना है। आई बात समझ में? अब यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास में सवाल क्या दे रखा है। सबसे पहले देखिए, ये सवाल है 41 से लेकर 60 तक, यानी कि कुल मिलाकर कितने सवाल है इसके? 20 सवाल है। कितने सवाल है? 20 सवाल। आई बात समझ में? और 20 सवाल आपके पूछे जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब 20 सवाल में होता क्या क्या ये आपको बताना है। अब हम आज अपने इस दूसरे 2.0 का पहला सवाल करने की कोशिश करेंगे, जहां पर हमको दे रखा है, क्या दे रखा है लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित 5 अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है होगी, ये आपको पूछा है। अब छोटी से छोटी संख्या पूछा है, कौन सी होगी ये आपको पूछा गया। देख लीजिए 5 अंक तो दे रखे, आपको कौन कौन से दे रखे? 4, 0, 9, 1 और 2 दे रखे। कितने अंक दे रखे? 4 अंक दे रखे। अब 4 अंकों को मैं सबसे पहले छोटी संख्या बनाता हूँ। देख लीजिए, मैं छोटी संख्या इसकी बनाता हूँ। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, देख लीजिए छोटी संख्या क्या है। देख लीजिए सबसे पहले अपन को दे रखा है, क्या दे रखा है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोल रहा है। क्या बोला है अपन को? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या जो करके 0 पहले लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 0 पहले लिख देंगे। परंतु ये अपने यहाँ पे संभव नहीं है। आई बात समझ में? जो आप किताबी भाषा में जो छोटी संख्या बना रहे हैं वो वाली छोटी संख्या नहीं पूछा है, यहाँ पे आपको पूछा है। तो कितनी बड़ी संख्या पूछी है? 5 अंकों की। कितनी पूछी है? 5 अंकों की पूछी है। सबसे पहले हम लगाएंगे 1 लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? 1 लगाएंगे। उसके बाद में अपन को क्या दे रखा है? 1 के बाद में 0 दे रखा, 0 को अपन यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे अपन 2 लगाएंगे और उसके बाद में 2 से बड़ी संख्या कौन सी है? 4 है, 4 लगा देंगे। ठीक है, और 4 से बड़ी संख्या कौन सी है? 9 है। तो हमारे पास में 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये वाली बनेगी। अब ये वाला ऑप्शन कहाँ पे दे रखा है ये आपको बताना है। ये वाला ऑप्शन कहाँ पे दे रखा है? आपका सी में दे रखा है। कहाँ दे रखा है? सी में दे रखा है। तो अपना कौन सा आंसर सही होने वाला है? सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होने वाला। क्या होने वाला? सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होने वाला। इसका अपन सी आंसर को क्या कर देंगे? राइट कर देंगे। आई बात समझ में? क्लियर? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखिए यही आपका मंडे को जो पेपर होगा उसमें यही आएगा। और आपको देखिए रटना नहीं है, पहली चीज आपको सवाल को हल करने की कोशिश करनी है। क्या करनी बेटा? सवाल को हल करने की कोशिश करनी है। आई बात समझ में? और सभी बच्चों का यहाँ पे एग्जाम होगा इसी तरह से होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे आपको क्या पूछा, देख लीजिए 4 गड़िया, 4 गटिया। क्या पूछा है? 4 गटिया पूछा है। क्या पूछा है? गटिया पूछा है। गटिया का मतलब आप जानते हो, इस प्रकार की गटी होती है जिसमें अपन मूंग की दाल, चने की दाल पीसते हैं, है कि नहीं? पुराने जमाने में गटिया होती थी, नहीं होती? अभी तो वर्तमान में चक्की आ गई, है कि नहीं? अब यहाँ पे पूछा, आपको क्या पूछा है? 3, 4, 5 और 8 सैकड़ों के अंतर से एक साथ बचती है। क्या बचती है? घंटी अभी बात कर रही है। सॉरी, यहाँ पे क्या पूछा है? घंटियों की बात करी। घंटियों का मतलब होता है आपके जो मंदिर में घंटियां लगी होती है ना, उसकी बात की गई है। आई बात समझ में? वो एक साथ में बचती है। क्या करती है? 3, 4, 5 और 8 सेकंड के अंतर में एक साथ बचती है। यानी 5 सेकंड हुए फिर बजी, 3 सेकंड हुए फिर बजी, 4 सेकंड हुए फिर बजी, है कि नहीं? अब यहाँ पे पूछा है सैकड़ों के अंतर के एक साथ बचती है, तो कितने सेकंडों के बाद फिर वे एक साथ बजेगी, ये आपको निकालना है। क्या करना है? कितने समय के बाद में ये एक साथ बजेगी, ये आपको बताना है। और आपको मैंने पता होगा, आपको मैंने एलसीएम पढ़ाया था बेटा। अगर कुछ इस प्रकार से दे रखी है सवाल जहां पर 4 अंक 5 संख्या दे रखी है, उसको एक साथ में निकालने की कोशिश करनी है। अपन क्या करनी है? अगर एक साथ में निकालने को पूछ ले तो अपन को क्या पूछा? ल से पूछा। आई बात समझ में? मैंने आपको उस टाइम ल से पढ़ाते वक्त कहा था कोई भी सवाल आपको ल से निकालो यूं करके नहीं आया, सवाल घुमाता हुआ आएगा। बोला था नहीं बोला था? अब देख लीजिए आपके सामने सवाल घुमाता हुआ आया है। अब इस सवाल को अपन सोल्व करते हैं, इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। देख लीजिएगा, सबसे पहले इस सवाल को अपन बैक साइड में लेते हैं, अपन बोर्ड थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब आपको सवाल तो पता है क्या क्या बोला है। अब देख लीजिए यहाँ पे अपन को क्या दे रखा है? 3, 4, क्या दे रखा है बेटा? 3, 3, 4, 5,
8 दे रखा है, क्या करना है 8 दे रखा है, तो इसका क्या निकालना है, इसका अपन को ल से निकालना है, क्या निकालना है बेटा ल से निकालना है, इसका अपन को ल से निकालना है, ल से क्या निकालना है बेटा ल से निकालना है। आई बात समझ में, सभी अपने घर पे जाके वीडियो देख के सवालों को सोल्व करेंगे। अब देखिए 3 4 का ल से निकालेंगे अपन, 3 4 5 8 का ल से निकालेंगे। बातें नहीं डिस्कस नहीं करना, मुझे पता आप सभी को आगे आप, परंतु उससे पहले नहीं आता आपको, ये भी याद रखना है ना, आपको मैंने नहीं बताया तब नहीं आता, अब पता है कि आपको ल से बिल्कुल अच्छे से आता है। चलिए अपन बात करते हैं, यहाँ पे सवाल को पूरा करने की कोशिश करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या को भाग देने की कोशिश करेंगे। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है 2 है, कितनी है 2 है। अब 2 की टेबल से कौन पूछा जा रहा है, 3 नहीं जा रहा, 3 को अपन सेम टू सेम लिख देंगे। 2 की टेबल से 4 जा रहा है 2 बार, कितनी बार जा रहा है 2 बार, कोमा 5 नहीं जाएगा, 5 को अपन ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। अब 2 की टेबल से 8 जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 4 बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 4 बार जा रहा है। आई बस में अब फिर से देख लीजिए 2 की टेबल से कौन सा जा रहा है, यहाँ पे 2 की टेबल से 3 नहीं जाता, 3 को 3 ही लिख देंगे। 2 की टेबल से 2 जा रहा है 1 बार, कितनी बार जा रहा है 1 बार जा रहा है। आई बात समझ में। अब 5 को अपन 5 एज इट इज लिख देंगे, और 2 की टेबल से 4 जा रहा है 2 बार, कितनी बार जा रहा है 2 बार। क्लियर है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। हाँ अब देख लीजिए हम फिर से ट्राई करेंगे, 2 की टेबल से ट्राई करेंगे, 3 नहीं जा सकता, 1 भी नहीं जाएगा, और 5 भी नहीं जाएगा, और 2 एक कम 2, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे अपन 2 की टेबल से जब जा ही नहीं सकता है, अब 2 की टेबल से क्या है ये जा ही नहीं सकता, अपन क्या करेंगे 3 की टेबल लेंगे, क्या लेंगे 3 की टेबल लेंगे। अब 3 की टेबल से सिर्फ 1 ही जाएगा, 1 5 1 आ गया। क्लियर है। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे 5 से निकालेंगे, किससे निकालेंगे बेटा 5 से निकालेंगे, 1 क्लियर है, अपना लसा वाला काम खत्म। अब इसके अभाज्य गुणनफल को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देख लीजिएगा कितना है अपने पास में 2 इंटू 2, ठीक है, और भाई अपना है अपना 3 इंटू 5 आया, ठीक है। ये अपने पास में क्या आ गया अभाज्य गुणनखंड आ गया। अब इसको योग करने पर हमारा एलसीएम निकल जाएगा, क्या निकलेगा बेटा एलसीएम निकल जाएगा। देखिए इसको योग करो, 5 3 कितना होते हैं 15 होते हैं, 15 को 15 2 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, कितना आता है 120 आता है। तो क्या आपके ऑप्शन में 120 दे रखा बेटा, ये रहा। कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है, डी ऑप्शन आपका क्या है बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आई बस में वीडियो रोक के आपको इसको हल करना है, क्या करना बेटा वीडियो रोक के आपको इसको हल करना है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देख लीजिए नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देख लीजिए मैं इसको हटाने की कोशिश कर रहा हूं, देख लीजिए मैंने इसका हटा दिया। अब यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास में एक और सवाल दे रखा है, सवाल क्या था देख लीजिए, सॉरी पेज स्किप हो गया है ना, वापस ले आता हूं मैं इसको यहाँ पे। अब सवाल अपने पास में कौन सा देख लीजिएगा, हाँ घड़ी भी है, आप टेंशन मत लो सब आएगी, ठीक है। कौन बोल रहा है घड़ी हो, सिद्धार्थ घड़ी भी है और गड़ा भी है ना। चलिए यहाँ पे अपन बात करने वाले थे 43 क्वेश्चन की। अब 43 क्वेश्चन में क्या पूछा देख लीजिएगा, आपका 43 की क्वेश्चन में क्या पूछा ये अपन देख लेंगे, दिखाया दे रहा है आपका स्क्रीन बोर्ड पे 43 क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे 43 क्वेश्चन में आपको क्या पूछा ये आपको बताना है, ठीक है। अब 43 क्वेश्चन में क्या पूछा ये आपको बताना है। अब देख लीजिए 43 क्वेश्चन में क्या पूछा देख लीजिए, 0.0098 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल 0.002254 आएगा। आई बात समझ में, बहुत ही आश्चर्यचकित वाला सवाल है कि नहीं, आश्चर्यचकित वाला सवाल। अब यहाँ पे पूछा क्या है, बातें नहीं डिस्कस बिल्कुल नहीं करोगे। अब यहाँ पर देखिए 0. ले लीजिए, ऐसे ही सवाल आएंगे, आप घबराने की जरूरत नहीं आती है ना, आपको समझ में आएगा तो आप करोगे, नहीं समझ में आ रहा तो सवाल के पीछे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे पूछा 0.0098 पूछा है, तो किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल 0.002254 आएगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन को वो संख्या दे नहीं कि किस संख्या से गुणा किया जाए ये पूछा है, तो अपन क्या करेंगे संख्या को मान ले जाएंगे, ठीक है। मान लेंगे अपन, क्या मानेंगे, माना वो संख्या क्या है x है, क्या है x है, यानी कि अपन x संख्या से गुणा करेंगे तब जाके अपना आंसर आएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे मैं x का गुणा अपन इसमें करते हैं, किसमें करेंगे 0.0098 से करेंगे, किससे करेंगे 98 से अपन क्या करेंगे गुणा करेंगे। अब इसका गुणा करने के लिए अपन क्या करेंगे, दे लीजिए हमारे पास में इसका आंसर क्या आएगा वो दे रखा है, यानी कि उसका उत्तर कितना आएगा ये भी अपन को दे रखा है, क्या दे रखा है देखिए 0.002254
54 दे रखा, क्या दे रखा, 2254 दे रखा। आई बस समझ में। अब अपन क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, सीधी बात है, अपन इसका गुणा कैसे करेंगे, दे लीजिए x को अपन इधर लिख देंगे, x बराबर कर देंगे, ठीक है, x बराबर कर देंगे, दे लीजिए ये वाली जो संख्या थी वो अपनी ऊपर आ जाएगी 0.00254 और बटे में क्या आ जाएगा अपना 0.0098 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया नहीं आया, आया नहीं आया समझ में। देख लीजिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हुआ है तो मैं बताता हूँ ये कैसे आया। देख लीजिए हमने यहाँ पे गुणा किया है x इंटू 0.0098 आएगा, ठीक है। अब इसको अपन गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे अपने पास में उत्तर क्या आएगा वो अपन को बता रखा था। क्या उत्तर आएगा, देखिए यहाँ पे अपना उत्तर आएगा 0.002254 है ना, 2254 आएगा, ये अपन को बता रखा था। अब देख लीजिए हमने क्या किया यहाँ पे, देख लीजिए हाँ इस तरफ देखना आपको, ठीक है। अब देख लीजिए हमने क्या किया, x को इस तरफ ले लिया, ठीक है, x को इस तरफ ले लिया तो क्या हुआ अपन को x बराबर क्या आ जाएगा, देख लीजिए ये बराबर में था ना ये वाला, अब ये वाला तो ऊपर ही रहेगा 0.002254 आ गया, ये ऊपर ही रहेगा। अब ये जो गुणे में था वो गुणे वाला जैसे कि प्रक्षांतर होता है, गुणे वाला कहां पे चला जाता है, बटे में, बटे का मतलब भाग में चला जाता है, कहां पे चला जाता है, भाग में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भाग में चला गया, देखिए 0.0098 आ गया। क्लियर है, ये वाली स्टेप वहां से ए से बनी, समझ में आ गया। अब चलते हैं अपन उस तरफ, अब उस तरफ की स्टेप में देख लीजिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, क्या करेंगे बेटा, पॉइंट हटाएंगे। अब देख लीजिए पॉइंट हटाने पर देख लीजिए क्या होगा, यहाँ पे ये अपन को निकालना है, बातें नहीं करोगे आप, हाँ। अब देख लीजिए यहाँ पे मैं पॉइंट उठाऊंगा, ये वाला पॉइंट उठाऊंगा, क्या होगा देख लीजिए बेटा, क्यों बातें कर रहे हो आप, हाँ पॉइंट उठाएंगे अपन तो क्या होंगे, देख लीजिए पॉइंट के आगे 2 जीरो थे, कितने थे, 2 जीरो थे, तो क्या होगा देख लीजिए x बराबर हो जाएगा 2254 बटे में, देखिए पॉइंट हटाया, देख लीजिए ये 98 तो 98 रहेगा, अगर 2 जीरो थे अपने पास में किसका गुणा हो जाएगा, 100 का गुणा हो जाएगा, कितना गुणा हो जाएगा, 100 का गुणा, यानी पॉइंट के बाद 2 जीरो थे, पॉइंट भी एक खुद की संख्या है। अब पॉइंट कितनी, 2 जीरो मतलब कितने, 100 के पीछे 2 जीरो लगते नहीं लगते, हाँ ये चीज हुई है। आई बात समझ में, आवाज कोई नहीं करेगा, देख लीजिए। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, देख लीजिएगा, हाँ हाँ यहाँ पे देख लीजिएगा हमारे पास में ये ऑप्शन आ गया। अब इस ऑप्शन को अपन को क्या करना है, हल करना है, क्या करना है बेटा, हल करना है। अब हल करने के लिए देख लीजिए कुछ कट रहा है, यहाँ पे क्या कट रहा है वो आपको बताना है। यहाँ पे 4 दे रखा है और यहाँ पे 0 दे रखा है और यहाँ पे 98 दे रखा है, दे रखा है नहीं दे रखा है, क्या कुछ कटेगा यहाँ पे, दे लीजिए 2 के पारे से ये कट जाएगा 50 बार और 2 के पारे से ये कट जाएगा कितनी बार, दे लीजिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 सत्ते 14, 1127 आ गया, कितना आ गया, 1127 आ गया और नीचे क्या आ गया अपने पास में 98 इंटू 50 आ गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। चलिए अब अपन बात करते हैं 98 का गुणा अपन करेंगे 50 में, या फिर अपने पास में कोई और काटने का ऑप्शन है, देख लीजिए है, क्या ऑप्शन है देख लीजिए, मैं बताता हूं। यहाँ पे क्या कट रहा है, देख लीजिए, बातें नहीं करोगे आप। यहाँ पे लीजिए 3 के पारे से काट के देखते हैं अपन, 3 के पारे से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि देख लीजिए ऊपर 7 दे रखा, नीचे 8 दे रखा और इधर 0 दे रखा है, मतलब 3 के पारे से ये नहीं कटेगा। आई बात समझ में। अपन क्या करें, 98 इंटू 50 कर लो। अब 98 का गुणा अपन 50 में करो, कितना हो जाएगा, 98 इंटू 50, सॉरी 50 में गुणा करो, 0 इंटू 8 पंचे कितने होते, 40, 40 का 0 हासिल लगी 4 और 9 5 में कितने होते, 43, 43 और 4 कितने होते, 49 होते हैं। आई बात समझ में। अब अपने पास में कितना गया, 0 हाँ 49 आ गया, यानी 3900 आ गया, कितना गया बेटा, 3900 आ गया। तो हमारे पास में क्या बन गया, 1127 बटा अपने पास में आया 4900 आ गया, कितना है 4900 आ गया। क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ। अब चलिए हम उसको हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्पेस कर देता हूं उसको हल करने के लिए। हमारे पास में देखिए क्या आ गया, ऑप्शन में दे दीजिए 1127 आ गया और बटे में अपने पास में क्या दे रखा है, 4900 दे रखा है। आई बात समझ में। अब यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पे कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, बताइए, किसी के पारे से कुछ कट रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये बताओ मुझे, नहीं कट रहा है ना, बोलो कट रहा है या नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो सीधी बात है, अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसको भाग देने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे बेटा, भाग देने की कोशिश करेंगे। अब लीजिए 4900 को
अपन भाग देंगे 11 27 के अंदर। देख लीजिए यहाँ पे बड़ी संख्या, यहाँ पे छोटी संख्या नहीं जा रहा, क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। अब पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब संख्या बड़ी हुई नहीं हुई, देख लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, चार संख्या वाली होगी। अब यहाँ पे देखिए 39 का पारा यानी 3900 का पारा कितनी बार बोलेंगे तो हमारे पास में ये भाग जाएगा, ये आपको पूछा है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 39 का गुणा अपन 2 से करके देख देते हैं। 0 0 दोनों में 18 का 8 हासिल लगी 1, 4 में 4 कर 8 और 9, ठीक है। अब देखिए 9800 आया। अब ये छोटी पड़ रही है, पड़ रही नहीं पड़ रही है। अब देख लीजिए 4800 का गुणा अपन करेंगे, यहाँ पे कर रहा हूं, देख लीजिए 4800 का गुणा अपन यहाँ पे करेंगे। बातें नहीं करोगे, देखिए समझ में नहीं आएगा, मैं नहीं जा रहा हूं। हाँ 3900 इंटू 3 करेंगे, ठीक है। अब 0 0 3 में कितने होते हैं, 27, 27 का 7 हासिल लगी 2, 3 चौक 12 और 2 कितने होते बेटा है 14। अब ये अपने पास में कितना आएगा 47, 14,700 आ गया और 14,000 11,000 से बड़ा है, तो हमारे पास में कितनी बार जाएगा, ये एक 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा बेटा, 2 बार। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देख लीजिए यहाँ पे कितनी बार गया, ये 2 बार गया। कितनी बार गया, सॉरी हाँ ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है, इसको गलती से लिख दिया है ना। यहाँ पे कितनी बार गया, 2 बार गया। कितनी बार गया अपने में, 2 बार गया, 2 बार गया, ये 2 बार गया, ठीक है। अब हमारे पास 2 बार गया, कितनी 2 बार बजाने पर कितना आ रहा है, लीजिए यहाँ पे आया था अपना 0 0 8, एक हासिल यहाँ पे चढ़ गई थी, 2 4 4 8 और 9, तो हमारे पास में 9800 आया था, ठीक है नहीं। अब इसको घटाओ कितना आ रहा है, देख लीजिए 0 का 0 रहेगा और 7 का 7 रहेगा। 2 में से मतलब 2 में से 8 नहीं जा सकता, तो अपन यहाँ पे कैरी करेंगे। 12 में से 8 के कितने रहे बेटा, 12 में से 8 के तो 4 रहते, कितने रहते 4 रहते, आई बात समझ में। अब हमारे पास में क्या रहा, दे लीजिए यहाँ पे एक हासिल इसको दे दीजिए, यहाँ पे 0 रहा। अब यहाँ से कैरी करेंगे, कितना हो जाएगा 1 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दे लीजिए हमारे पास में फिर से घटाव आगे जा रहा है, जा रहा नहीं जा रहा, भाग आगे जा रहा नहीं जा रहा है। अब देखिए अपन ने पॉइंट लगाया था, क्या लगाया था, पॉइंट लगाया था। अब पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा सकते हैं अपन, बढ़ा सकते नहीं बढ़ा सकते। अब 3900 का पारा कितनी बार बोलेंगे तो 14,700 आएंगे, ये रहा आपके सामने, मैंने किया नहीं किया, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब 3 बार लिख देंगे यहाँ पे 0.23, हमारे पास में कितना था 14,700, मतलब ये पूरा का पूरा बात चला गया नहीं कराया, ये अपना आ गया 0 शेष आ गया। तो अपने पास में आंसर में क्या आ गया, देखिए 0.23 आया। क्या है अपने पास में 0.23, और 0.23 कहां पे दे रही है, कौन से ऑप्शन में दे रखा बेटा, ए वाले ऑप्शन में दे रखा, दे रखा नहीं दे रखा, ये वाला ए वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ गया, स्टेप बाय स्टेप समझना है आपको, घर पे जाके इसी वीडियो का रिवीजन करोगे तब जाके आपको ये सवाल समझ में आएगा। क्लियर है, किसी को कोई डाउट हो तो वीडियो देख के क्लियर कर देना, ओके कंफर्म। चले आगे, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देख लीजिएगा, मैं बड़ा कर देता हूं इसको, पहले सवाल पढ़ लेते हैं अपन। हाँ यहाँ पे सवाल आपको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा, देख लीजिएगा सवाल ये पूछ रहा है आपको कि 15 घंटे 45 मिनट का मान सेकंड में कितना होगा। 15 घंटे 45 मिनट का मान सेकंड में कितना होगा, बहुत इजी सवाल, क्या है, बहुत इजी सवाल है। आपको क्या पूछा है, 15 घंटे 45 मिनट का मान सेकंड में कितना होगा, क्या होगा, सेकंड में कितना होगा, ये आपको पूछा है। अब देख लीजिए मैं बता देता हूं आपको, देख लीजिए क्या होगा। अब यहां पे देख लीजिए आपको घंटे कितने दे रखे, 15 घंटे दे रखे हैं, 15 घंटे दे रखे नहीं दे रखे हैं, अब आपको दे रखे हैं 15 घंटे दे रखे हैं, ठीक है। 15 घंटे में कितने मिनट होते हैं वो निकालना है अपन को सबसे पहले, ठीक है। तो 15 इंटू क्या करें, एक मिनट में एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अब यहाँ पे अपन को मिनट निकालना, सबसे पहले क्या निकालेंगे, मिनट निकालेंगे, उसके बाद में फिर उस संख्या को सेकंड में गुणा करेंगे, आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे मिनट निकालो, 15 का गुणा अपन 60 में करो, देख लीजिए 15 का पढ़ा मैं सीधा बोलता हूँ, 15 का पढ़ा 0 बार बोलने पर 0 ही आता है, ठीक है। अब 15 का पढ़ा 6 बार बोलने पर कितना आता है बेटा, 15 चंद कितने होते हैं, 90 होते हैं, कितने होते हैं बेटा, 90। यानी अपने पास में 15 घंटे में कितने मिनट हो गए, 15 घंटे में 15 घंटे में कितने मिनट हो गए अपने पास में, 900 मिनट हो गए, कितने हो गए, 900 मिनट हो गए। अब सवाल क्या पूछा है, सेकंड में बताना है, क्या पूछा है सवाल ने अपन को, सेकंड निकालना है, क्या निकालना है बेटा, सेकंड निकालना है। तो सेकंड निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे बातें बिल्कुल नहीं करना है आपको,
सेकंड में मान कितना रहेगा ये पूछा था अपन, ठीक है। तो हम करेंगे 900 मिनट, क्या है 900 मिनट, 900 मिनट। देखो 900 मिनट में अपन जानते हैं 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, इंटू 60 कर देंगे। क्लियर है। अब अपने पास में सेकंड दे रखे थे, कितने दे रखे थे, 45 मिनट दे रखे थे, और भी 45 मिनट दे रखे थे। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बात यहाँ पे क्या करेंगे, और भी अपन को मिनट दे रखे थे, तो कितने मिनट दे रखे, 900 मिनट तो अपने 15 घंटों के निकाल दिए। अब 15 घंटे 45 मिनट दिए हुए थे अपन को, ठीक है। हम क्या करेंगे 900 में 45 फिर से जोड़ देंगे, क्योंकि वो भी मिनट में थे ना, थे नहीं थे मिनट में। तो हमारे पास में टोटल कितने मिनट हो गए, दे लीजिए 945 मिनट हो गए। कितने हो गए अपने पास में, 945 मिनट हो गए। समझ में आया नहीं आपको, समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान सवाल है, बस आप समझो इस सवाल को, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, दे लीजिए इसको मैं यहां ले जा रहा हूं। अपने पास में 15 घंटे में कितने मिनट, 15 घंटे 45 मिनट में कुल मिनट कितने हो गए, 945 मिनट हो गए। अब अपन को पूछा है सेकंड कितना है, क्या पूछा है, सेकंड कितना है। तो अपन को पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो अपन सीधी बात है, अपन क्या करेंगे 945 में 60 का गुणा कर लेंगे। क्लियर है। अब 945 में 60 का गुणा मैं यहाँ पे कर रहा हूं, दे लीजिए 945 इंटू 60 कर रहे हैं, ठीक है। अब दे लीजिए कितना आता है, दे लीजिए 0 0 0 आ जाएगा, पहली बात तो है कि नहीं। अब उसके बाद में क्या आएगा, 6 पंचे कितने होते हैं, 6 पंचे कितने होते हैं बेटा, 30 होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 30 होते हैं। अब दे लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 पंच 30, 30 का 0 आती लगी 3, 6 का पारा 4 बार बोलने पर कितना आता है, 24 और 3 कितने होते हैं, 27, 27 का 7 आती लगी 2। अब 6 नंबर कितने होते हैं बेटा, 54 प्लस 2 कितने होते हैं, 56। तो हमारे पास में क्या उत्तर आएगा, दे लीजिए 0 0 7 6 5। तो हमारे पास में क्या आ गया, 56,700 सेकंड आया। अपने पास में उत्तर क्या आ गया, दे लीजिए मैं यहां पे लिख रहा हूं 56,700 सेकेंड। किस किस को ये सवाल समझ में आया बेटा, ये बताओ मुझे। अपने पास में ऑप्शन में कहा दे रहा 56,700 सेकेंड, कहां है बेटा, ये रहा। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मजा आ रहा नहीं आ रहा सवाल का, हाँ ये मजा आपको 13 दिसंबर को देख के मुझे मजा दिलाना है, हाँ सर मेरा सिलेक्शन हो गया, समझ में आ गया। बहुत ही मजा आएगा अगर आपको सवाल बारीकी से समझना है। आपको 1 मिनट में कितने सेंटीमीटर पे सब कुछ बारीक बारीक का जो भी जितना भी दे रखा वो सब कुछ याद करना पड़ेगा, समझ में आ गया, तब जाके ये सवाल आपको सोल्व होगा। क्लियर है, बड़े आगे चलिए। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज में आपको और उलझन मिलेगी, और नेक्स्ट पेज की उलझन क्या है, दे लीजिए बेटा आपके सामने है। और उलझन पहली दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, वाह वेरी गुड, कितना अच्छा सवाल दे रखा है कि नहीं। हाँ करें शुरू इसको। सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं ना, फिर उसके बाद बोर्ड छोटा करेंगे अपन। अब सवाल दे लीजिए क्या दे रखा है सवाल क्या दे रखा है बेटा, देखिए बातें करोगे मजा नहीं आएगा, पहले बता रहा हूं, बातें करोगे तो क्लास का मजा नहीं आएगा। अब देखिए एक दुकानदार कोक की प्रत्येक बोतल, कोक आपने कोका कोला पिया नहीं पिया है, वो गाना सुना होगा, कोका कोला तू, है नहीं सुना, किस किसने सुना कोका कोला वाला गाना, कोका कोला तू, किस किसने सुना बताओ मुझे जल्दी से बताओ किस किसने सुना कोका कोला वाला गाना, ठीक नहीं। पहले डांस करते ना वो डीजे पे, कोका कोला तू, टीवी में भी आता था, टीवी कम देखते मोबाइल ज्यादा देखते हैं नहीं। तो अपन ने क्या किया यहाँ पे कोका कोला कोक की प्रत्येक बोतल का कीमत कितनी है, कोक की बोतल, एक दुकानदार प्रत्येक कोक की बोतल को 15 रुपये एक बोतल के लिए, हाँ एक दुकानदार कोक की प्रत्येक बोतल 15 कितने रुपये, 15 दे रहे, 15 या 32 बोतलों की क्रेट 400 में बेचता है। क्रेट की बात की, क्रेट, एक कैरेट केले मतलब समझ में आ गया, एक कैरेट बिस्किट, ऐसे आपको बोलते हैं ना, मतलब 26 जनवरी 15 अगस्त की दिन, हाँ उसी प्रकार। अब लीजिए यदि गोपाल को 4 बोतल कोक खरीदनी है तो उसे कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, ये आपको पूछा है। क्या पूछा आपको, ये आपको पूछा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, आपको समझना पड़ेगा इस बात में। अब देखिए फिर से समझा देता हूं मैं आपको, क्या पूछा है यहाँ पे देखिए, एक दुकानदार कोक की प्रत्येक बोतल को 15 या 32 बोतलों की क्रेट है, क्या है, क्रेट है, एक क्रेट में कितनी है 15 या 32 बोतलें, ओके डन। अब 400 रुपए में बेचता है, कितने रुपए में बेचता है बेटा, 400 रुपए में बेचता है। अब 400 रुपए में बेचता है तो गोपाल को 100 बोतलें खरीदती, कितनी खरीदती है, 100 बोतलें खरीदती है। अब 100 बोतलों की कीमत क्या है ये आपको पूछा गया है।
तो उसकी कुल रुपए कितने खर्च करने पड़ेंगे ये आपको पूछा है। ठीक है, अब चलते हैं सवाल को सोल्व करने की कोशिश में। ओके, मैंने ये छोटा कर दिया। ठीक है, सवाल आपने पढ़ लिया था, पढ़ा नहीं पढ़ा था? चलिए अब यहाँ पे दे लीजिए, अपने पास में क्या दे रखा, दे लीजिए, मैं यहाँ पे देख लीजिए इसको, पहले यहाँ पे देख लीजिए मैं इसको, हाँ ये आ गया। अपने पास में क्या दे रखा, दे लीजिए एक दुकानदार को, सवाल क्या दे रखा, दे लीजिए एक दुकानदार कोक की प्रत्येक बोतल, यानी एक बोतल यानी कितनी, एक बोतल की कीमत कितनी है, यहाँ पे 15 या 32 बोतलों की क्रेट 400 रुपए में बेचता है। कितने रुपए बेचता है? 400 रुपए में बेचता है। तो यहाँ पे ये पूछा है कोक की 100 बोतलें खरीदनी है तो कुल कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपको पूछा है। अब यहाँ पे देखिए एक कैरेट दे रखी, कितनी, एक कैरेट दे रखी है। अब एक कैरेट दे लीजिए, यहाँ पे अपन हल करेंगे इसको, हल करेंगे इसको, देख लीजिएगा यहां पे आपको दे रखा है 3 क्रेट या 96 बोतलें, कितनी है, 96 बोतलें दे रखी है। ओके, अब 96 बोतलों की प्राइस क्या है ये आपको निकालनी है। 96 बोतलों की प्राइस क्या है ये आपको निकालनी है। अब देख लीजिए 96 दे लीजिए, यहाँ पे अपन क्या दे रखा है, बोतलों की कीमत कितनी है। अब टोटल कितनी क्रेन, जितनी बड़ी क्रेन थी इसमें 3 क्रेनों के अंदर टोटल बोतल कितने अपने पास में, 96 बोतल है। इन 3 कैरेट के अंदर 96 बोतल आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 96 बोतल आ रहे हैं। कैसे? अब 3 कैरेट देख लीजिए, एक कैरेट में कितना, 32 बोतल है, तो 32 प्लस 32 कितने हो गए, दे लीजिए 3 निकम 3 जितने नीचे 3 क्या 9, 2 2 2 6, ये 96 बोतलें कहां से आई, 3 कैरेट की आई। कंफ्यूज ठीक नहीं थी, कंफ्यूजन ठीक नहीं थी, इसलिए 96 कहां से आ गई। हाँ, तो ये यहां से आई, समझ में आ गया। यहाँ पे आपको दे रखा है एक कैरेट में कितनी बोतल दे रखी है बेटा, 32 बोतलें दे रखी है। कितनी दे रखी है? 32 बोतलें दे रखी है। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। अब यहाँ पे दे लीजिए हमारे पास में ये सब कुछ दे रखा था। अब हमको क्या पूछा है, 3 कैरेट के 96 बोतलों का कितना कीमत है, तो अपने पास में 400 रुपये दे रखे थे। कितने? 400 रुपये में बेचता है एक क्रेन को। कितनी? एक क्रेन को कितने रुपए में बेचता है? 400 रुपये में बेचता है। ठीक है, अब 400 इंटू 3 क्रेट, अब हमको 3 क्रेट के मूल्य निकाले, 3 क्रेट का मूल्य निकाले, कितना आ जाएगा, दे लीजिए बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 0, 3 का पावर 0 0 0 3 4 12, कितना आ गया, 12 रुपये आ गए। कितने आ गए? 12 रुपये के। आई बात समझ में। अब यहाँ पे क्या है, अपन को पता है, क्या पता, दे लीजिए, पता यह है कि अपन को यह पता है कि एक क्रेन में कितनी है, 32 है। कितनी है? 32 है। अपन 32 इंटू 3 करेंगे, कितने आ जाएंगे, 96 आ जाएंगे, ये वाले। ओके, मतलब एक क्रेन की मतलब बोतलों की संख्या नहीं पूछा, यहाँ पे अपन को 3 क्रेट का मूल्य बता दिया, कितना, 1200 रुपये। और अपन को ये पता है कि एक क्रेन के अंदर कितने बोतल होते हैं, 32 बोतल होते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। हमको अभी एक बोतल का मूल्य निकालना, फिर अपन उसको निकाल पाएंगे। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ, दिमाग की बत्ती थोड़ी जलाओ तब समझ में आएगा। अब चलिए हम क्या करेंगे, ये 4 बोतलों की कीमत निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सबसे पहले 4 बोतलों की कीमत निकालेंगे। 4 बोतलों की कीमत, अब 4 बोतलों की कीमत निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखिए 15 इंटू 4, तो क्या करेंगे, देखिए 15 इंटू 4 करने पर हमारे पास में कितना आ गया, 60 रुपये आ गए। कितने रुपये आ गए बेटा? 60 रुपये आ गए। अब 100 बोतलों की कुल कीमत कितनी, ये पूछा आपको। 100 बोतलों की कितने, 100 बोतलों की कुल कीमत, 100 बोतलों की कुल कीमत कितनी है ये आपको बताना था। देख लीजिए अपन क्या करेंगे, 100 में मतलब 100 बोतलों की कुल कीमत निकालेंगे तो देख लीजिए 1200 अपने क्या दे रखे थे, 1200 तो अपने निकाल लिया था। क्या निकाला था? 3 कैरेट बोतलों का मूल्य निकाल दिया था। ठीक है, अब 100 बोतलें कितनी देर की, 100 बोतलों का मूल्य कितना है तो ये निकालना अपन को। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 1200 में 60 प्लस कर देंगे। कितने प्लस कर देंगे? 60 प्लस कर देंगे। अब 60 प्लस करने पर हमारे पास में कितने आगे, देख लीजिए 1200 प्लस 60 कितने होते हैं, 1260। क्या ये आपके आंसर शीट में आ रहा है कहीं पे? कौन से ऑप्शन पे आ रहा है बेटा? बी ऑप्शन पे। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन क्या होने वाला अपना, बिल्कुल सही होने वाला। अब हमने यहां पर कितने सवाल कर लिए टोटल? 45 सवाल हो गए ना टोटल। हाँ, अब अपन सवाल नंबर दूसरे पे आते हैं। अब दूसरा सवाल क्या कह, दे लीजिए निम्नलिखित आरेख, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसका नंबर किसी का भी नहीं कटना चाहिए। ठीक है, ये बहुत आसान सवाल है, ये आपका बहुत ही आसान सवाल है। दीक्षांत और प्रियांश के लिए मैं बता रहा हूं, ये सवाल बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। समझना है,
मैं बता रहा हूं आपको, कलर के माध्यम से समझाऊंगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहां पे पूछा है आपको निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न कितने दे रखे हैं यहाँ पे, आरेख को देखना है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है। बताइए, मतलब देख लीजिए सबसे पहले क्या है, 5 आदमियों की आमदनी दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा, आमदनी का मतलब होता है जो एक महीने में कमाते हैं वो आमदनी, ठीक है। अब यहाँ पे दे लीजिए, हाँ क्या दे रखा, दे लीजिए आय, ये जो आय है वो 1000 में दे रखी। क्या दे रखी है, 1000 में दे रखी, यानी कि ये जो 10 दे रखा यानी कि 10,000 है, ठीक है। ये 30,000 है और ये 15,000 है, 3,000 है, 5,000 जो इसकी आय दे रखी, ठीक है। अब सबसे पहले ए वाले आदमी की आय कितनी है, ए वाला आदमी कहां से आ रहा है, 10,000 में आ रहा है। कहां से आ रहा है, 10,000 में आ रहा है। देखिए मैं यहाँ पे इसको शो कर देता हूँ 10,000 रुपए, ठीक है। ये है जो 10,000 रुपये, ओके, ये 10,000 रुपये। अब यहाँ वाला आदमी कहां पे जा रहा है, लीजिए ये 30,000 में जा रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 30,000 रुपये, ठीक है। सबसे पहले ये जमा देना आप, ओके। आरेख को देख के आपको समझ लेना ये चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे सी वाला दे दीजिए, सी वाला कहां पे आ रहा है, 15,000 पे आ रहा है। कहां पे आ रहा है बेटा, 15,000 पे आ रहा है, ओके। अब डी वाला जो है कितना पैसा कमा रहा है, 5,000 रुपये कमा रहा है। कितना कमा रहा है बेटा, 5,000 रुपये, ठीक है। अब जो ई है वो कितना कमा रहा है, देख लीजिए ई वाला कमा रहा है 25,000 रुपये। कितने कमा रहा है बेटा, 25,000 रुपये, ओके। ये आपकी राशि दे रखी है, क्लियर है। इतना आपको समझना पड़ेगा, इतना समझ जाओगे तो आपका उत्तर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अब बोल लीजिए यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा आपको, दे लीजिए बताइए बी और डी में किस में से अधिक है। अब बी और डी से अधिक है, क्या अधिक है बी और डी से, अब डी कौन सा ये रहा और डी ये रहा, तो दे लीजिए बताइए कि बी की आय डी से कितनी अधिक है। बी की आय कितनी बेटा, 30,000 है। कितना है, 30,000 है, ओके। और डी की आय कितनी है, डी की आय है अपने पास 5,000 रुपये, है कि नहीं बेचारा बहुत गरीब आदमी है कि नहीं, हाँ 5,000 रुपये, ओके। अब कितनी अधिक है ये निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, बी वाली आय से डी वाली आय घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0 और 30 में से 5 गए, कितने रह गए, 25। तो ऑप्शन में 25,000 रुपए दे रखे बेटा, कहां दे रखे, बी ऑप्शन पे। कहां दे रखे बेटा, बी ऑप्शन पे। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसका कौन सा आंसर सही होने वाला है, बी ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ गया, इतना ही सवाल था। और कितने नंबर मिल जाएंगे अपन को, 1.25 नंबर, 1.25 नंबर। देखिए बहुत ही आसान सवाल होंगे, बस आपको समझना पड़ेगा। चले आगे अपन, चलिए अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देख लीजिए बेटा, है वाचन। नेक्स्ट सवाल कह रहा है देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, एक 14 सहित 9/9 इंटू 16 सहित 6/8 दे रखा। बताया था मैंने आपको, बताया था नहीं बताया था, क्या बताया था वो बताओ ना मेरे को, क्या बताया था मैंने, ये बताओ, बताओ बताओ बताओ, क्या बताया था, नहीं पता। सबसे पहले ये मिश्र बिंदु जो दे रही उसको किसमें बदलना है, सरल बिंदु में बदलना है। बताया था नहीं बताया था। अब सरल बिंदु में बदलने के लिए क्या करेंगे, दे लीजिए इस कोने में आना आपको, इस सवाल के आंसर के लिए इस कोने में आना है, ओके। अब लीजिए दे रखा आपको सबसे पहली बिंदु, यहां पे क्या दे रखा, दे लीजिए 14 सहित 2/9 इंटू कितना दे रखा आपको, दे रखा आपको 16 सहित 6/8 दे रखा है। क्लियर है, क्लियर है बेटा, किसको इसको क्लियर है, वेरी गुड। अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले इसको सरल बिंदु में बदलना है। किसमें बदलना है, सरल बिंदु में बदलना है। सरल बिंदु में बदलने के लिए क्या करेंगे अपन, ल से इंटू सामने वाले संख्या, इसका और इसका गुणा हो जाएगा और सामने वाली संख्या जुड़ जाएगी। कैसे, दे लीजिए 14 इंटू लस, ठीक है, प्लस 2/9। कैसे, 14 क्या है, ये सामने वाली संख्या है, और लस क्या है यहाँ पे, लस नहीं सॉरी हर, क्या है ये, हर, और 2 कहां है, सामने वाली ऊपर वाली संख्या। इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, सरल बिंदु में बदलेंगे। क्या करेंगे, सरल बिंदु में बदलेंगे। अब सरल बिंदु में बदलने पर दे लीजिए क्या आता है अपने पास, दे लीजिए 9 का पारा 14 बार बोले, अभी 14 का पारा 9 बार बोलने पर कितने आते हैं बेटा, 14 में कितने होते हैं, 128 प्लस
2, 128 प्लस 2 कितने आते हैं? 14 नंबे 14 बोलो 14 का बार 9 बार बोलने पर कितने आते हैं? 126 नहीं, हाँ वेरी गुड, 126 करेक्ट है। गलत है तेरा स्वीटी। स्वीटी मतलब यहाँ पे 14 का पारा अपन 9 बार बोलेंगे। देखिए सीधी बात है, नहीं आ रहा पारा, क्या करेंगे अपन? देखिए 9 का गुणा अपन 4 पे करेंगे। 9 नाम 4 नाम में कितना? 36, 36 का 6 यहाँ से लगी 3, 9 एकम 9 और कितने होंगे? 10 और 2 12 होगा, 126 होता है। समझ में आया? गलत है तेरा। चलिए अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे? +2 कर देंगे और बटे में कितना आ जाएगा? 9 आ जाएंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे अपने पास में कितनी संख्या आएगी? दे लीजिएगा 2। यहाँ पे कितनी संख्या आएगी? 128 बटा 9 आया। क्लियर है? 128 बटा 9 आया। अब दूसरी वाली संख्या क्या दे रखी थी अपने पास? दूसरी संख्या ये वाली थी। क्या थी? ये पहली संख्या को अपन ने निकाल लिया, ठीक है। अब दूसरी संख्या का अपन सरल बिंदु में बदलेंगे। कौन सी? देख लीजिए 16 इंटू 8 प्लस 6 बटे में कितने हैं? 9। अब 16 का पारा 8 बार बोलने पर कितना आता है? 16 का पारा 8 बार बोलने पर कितना आता है? 16 का पारा 8 बार बोलने पर कितना आता है? 16 अट्ठे कितने होते हैं बेटा? कौन बताएगा 16 अट्ठे कितने होते हैं? 16 अट्ठे कितने होते हैं? 16 अट्ठे कितने होते हैं राजकुमार? हैं? 16 अट्ठे 128 होते हैं। कहां से लाया ये? बोलो 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 बोलो, जल्दी बताओ कमेंट करके। 16 अट्ठे कितने होते हैं? 16 अट्ठे 144 होते हैं। कितने होते बेटा? 144 होते हैं। कितने होते हैं? 144 होते हैं। अब 144 में 6 जोड़ो, कितना होता है? लीजिए 144 प्लस 6 बटे में 9। अब 144 में 6 जोड़ने पर कितने आते हैं? देख लीजिएगा सॉरी सॉरी, यहां पे बड़ा हो गया। बड़ा क्या हो गया? 8 का पारा बोला यहां पे, है ना? सॉरी मैंने बड़ा सा गया। अब यहां पे देख लीजिए 16 अट्ठे कितने होते हैं? 128 होते हैं। होते नहीं होते 128? यहाँ पे 128 प्लस क्या करना है अपन को? 6 करना है। क्या करना है? 6 करना है। बटे में 9 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? देखिए 128 में 6 जोड़ने पर 134 बटे में 9 आ जाएगा। 134 बटे में 9 आ जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? अब हमारे पास में कौन सी संख्या आएगी? 128 बटा 9 इंटू क्या दे रखा? 134। क्या दे रखा बेटा? 134 बटे में कितना दे रखा अपन को? 8 दे रखा है ना? ये वाला 8 है मैंने। चलिए 8 है। कितना है? 8 है। आई बात समझ में? ये हमारे पास में ये सरल स्टेप आ गई। बातें मत करो। अब क्या आ गई? सरल स्टेप आ गई। अब क्या करना है आपको? क्या करना बताइए मुझे? इसका क्या करना है बताइए मुझे जल्दी से। बताओ बताओ फटाफट बताओ। किस किस का किस किस में गुणा करेंगे बताओ? 9 का 8 में करेंगे। और बताओ बताओ, कुछ कट रहा है? ये देख लो पहले तुम, कुछ कट रहा हो तो देखो। बताओ क्या कट रहा है? 8 के पारे में 128 आता है क्या? नहीं आता है। क्यों? 8 एकम 8, 8 एकम 8 और यहां से कितने शेष लेंगे? 4, पीछे लगा दो 8। 8 के बारे में 48 आते कि नहीं आते? हाँ, कितनी बार बोलने पर आते बेटा? 6 बार। हमारे पास में आएगा 16 बटा 9 इंटू 134। अब क्या 9 के बारे में कुछ आता देखो? नहीं आता है। तो अपन क्या करेंगे? 16 का गुणा अपन 134 में कर लेंगे। कितना गुणा करेंगे? 16 का गुणा अपन 134 में करेंगे। देख लीजिए 134 का अपन गुणा करते हैं 16 में, ठीक है। अब देख लीजिए 600 कितने होते? 24, 4 हासिल लेगी
2, 6 कम 6 12 कितनी 18, 18 और 2 कितने होते 20, 20 का 0 हासिल की 2, 6 कम 6 और कितना हो गया 8 इंटू 134, 4 का 4, 4 का 4 8, 9 10 11 का 1 हासिल की 2, कितना हो गया 2 2100, कितना आ गया अपने पास में 2144 आ गया। कितना आ गया बेटा 2144 आ गया। यहां पे लिख देंगे अपन 2144 बटा 9, कितना आ गया 9। अब 9 का भाग अपन देंगे 2144 के अंदर। रियाज नहीं देखेगा समझ में नहीं आएगा, पहले बता रहा हूं। अब क्या करना है अपन को 2144 का भाग मतलब यानी कि 9 का भाग देना उसके अंदर, ठीक है। यहां पे मैं भाग दे रहा हूं, दे लीजिए, हाँ यहां पे दे लीजिए 2144 का भाग दे रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है। यहां पे दे लीजिए किसका भाग देना है, यहां पे अपन को 9 का भाग देना है। किसका भाग देना है 9 का भाग देना है, क्लियर है। अब 9 का पाड़े में क्या क्या आता है, 9 के पाड़े में 21 आते हैं, 9 के पाड़े में क्या आता है 18, 9 कम 9 2 18। अब दे लीजिए 21 में से 18 घटा दो, एक कैरी करेंगे, 11 में से 8 के कितने रहे 3 और 0 का 0, ऊपर से लेंगे 4। 9 के पाड़े में 34 आते हैं क्या, नहीं आते, तो क्या आते हैं बताइए, क्या आते हैं 9 के पाड़े में 3, 9 का पाड़ा 3 बार बोलने पर क्या आता है 27 आता है। कितना आता है 27, 4 में से ये नहीं जाएगा 14, ये नहीं 7, ये 0 से ऊपर से क्या लेंगे 4 लेंगे, क्या लेंगे बेटा 4 लेंगे। आई बस में अब 9 का पाड़ा कितनी बार बोलेंगे तो जाएगा यहाँ पे 8 बार, कितनी बार जाएगा बेटा 8 बार, तो कितना आ जाएगा 9 आता है 72, और शेषफल कितना आ गया 2 आ गया अपने पास में, क्या आ गया बेटा 2 आ गया। अपने पास में उत्तर क्या आ रहा है, देखिए उत्तर अपने पास में मिश्र बिंदु में आ रहा है। मिश्र बिंदु कैसे बनेगी, जो शेषफल होता है जैसे कि जो भागफल होता है वो आगे रहेगा 238 आगे रहेगा, जो शेषफल था वो ऊपर चला जाएगा ये इस प्रकार से, और जो भाग गया तो वो नीचे आ जाएगा। ये वाला आपका आंसर कौन से ऑप्शन पे आ रहा है, सी ऑप्शन पे। कहां पे आ रहा है, तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा राइट होगा। सी ऑप्शन कहां पे आपका, ये रहा, क्या है 2338 2/9, ये आपका आंसर होने वाला। क्लियर है, समझ में आया नहीं आया बढ़े आगे, चलो अब नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं। यहां पे क्या दे रखा आपको, सवाल ले लीजिएगा, पढ़ लेते पहले। सवाल नंबर 48 है ना, अभी तक 11 सवाल और करने आपको, 11 सवाल और देखने पड़ेंगे। चलिए यहाँ पे सवाल दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 9 तथा 12 से भाग देने पर 1 बचता है तो वह संख्या क्या है, यह आपको बताना है। क्या बताना है आपको, वह संख्या क्या है यह आपको बताना है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 9 तथा 12 से भाग देने पर 1 बचता है, क्या बचता है 1 बचता है। तो सीधी बात है, हमको क्या करना है यहाँ पे एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है बेटा, एलसीएम निकालना है। किस किस का एलसीएम निकालना है, 9 और 12 का अपन को एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालने के बाद में अपन क्या करेंगे, शेष बचता है यूं पूछा, इसका मतलब वहां पे क्या होगा, जो एलसीएम निकलेगा उसमें 1 प्लस हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे आ जाइए, सीधे अपनी नजरें यहाँ पे मार लो, यहाँ पे कहां पे, यहाँ 48 को मैं सोल्व कर रहा हूं, यहाँ पे दे लीजिएगा कौन सा दे रखा आपको 9 और 12 दे रखा है। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालो, 2 के 12 से जाएगा कितनी बार, 9 तो नहीं जा सकता, तो 2 5 12, फिर से किससे जाएगा 2 से ही जाएगा, 2 से ही जाएगा, 9 का 9, 2 तिया 6, अब 3 के पाने जाएगा 3 तिया 9 और 3 एकम 3, फिर से 3 से पाने जाएगा 3 एकम 3 और 3 एकम 3, ठीक है। ये मैं क्या निकालो, इसका ल से निकालो, क्या निकालो बेटा ल से निकालो। अब समझ में, अब क्या करना है आपको, दे दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 करना है, ओके। 3 का पढ़ा 3 बार बोलने पर 9 आता है, 9 का पढ़ा 2 बार बोलने पर 18 आता है, और 18 का पढ़ा 2 बार बोलने पर 36 आता है। कितना आता है 36 आता, नहीं आता बेटा, हाँ 36 आता है। अब 36 में अपने को क्या पूछ रहा है, एक शेष बचता है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक को जोड़ना पड़ेगा। तो अपन एक को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 37, ये आपका उत्तर आएगा। अब 37 कौन से ऑप्शन पे आएगा जल्दी बताओ मुझे, सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन अपना क्या होने वाला, राइट होने वाला है। सी ऑप्शन को जल्दी से अपन क्या करेंगे, गोला भर देंगे, ओके क्लियर है। चले आगे, चले आगे, चलिए अब अपने पास में सवाल आता है, ये बहुत ही आसान सवाल है। कैसा सवाल दे लीजिएगा, सवाल कितना अच्छा है, भाग दे रखा है और उसमें फिर प्लस करना है, चलिए मजा आता है। देखिए 9,999 भाग्या 9, ओके, प्लस 9,999 माइनस 5,000 का सरलतम मान क्या है, ये पूछा आपको।
क्या पूछा है? 5000 का सरलतम मान क्या है ये पूछा आपको। तो सीधी बात है, अपन क्या करें, 9 का भाग दे देंगे यहाँ पे, 9 एकम 9, 9 एकम ले लीजिए, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो क्या आ गया अपने पास में 1111 आ गया। अब दे लीजिए यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है इसके अंदर 9 9 9, किसको प्लस करना है, 499 को करना है, यानी 9999 को प्लस करना है। अब इसको प्लस करो कितना होगा, दे लीजिए 9999 प्लस करो 1111, ये कितना होगा 10 हासिल लगी 1, 11 हासिल लगी 1, 11 और 1 कितना हो गया, नहीं सॉरी 11 1 हासिल लगी 1, 9 और 1 के 10 और 1 11, ये आ गया अपने पास में 11,110 आ गया। अब उसमें क्या करना है, 5000 को माइनस करना है, सीधी बात है 11,000 में अपन 5000 माइनस कर देंगे। बहुत ही बड़ा सवाल है, क्वेरी वाला सवाल है कि नहीं। अब क्या करेंगे, इसमें 5000 को माइनस करना है, 5000 को माइनस करो, ये मैंने कर दिया इसको माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं जीरो लगा देंगे, जीरो का जीरो, एक में से जीरो गया तो एक। अब दे लीजिए क्या देख लेना है, एक में से, या फिर दे लीजिए एक में से जीरो के एक ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दे लीजिए 5 में से एक नहीं जा सकता, मतलब 1 में से 5 नहीं जा सकता। अपन क्या करेंगे 11 1 से कैरी करेंगे, यहाँ पे कितना जाए 11, 11 में से 5 गए कितने रहे 6 रहे, कितने रहे 6, और यहाँ पे जीरो रहेगा, यहाँ पे जीरो का जीरो ही रहेगा। तो अपने पास में उत्तर आया 6110। अपने पास में 6110 कौन से ऑप्शन पे आ रहा बेटा, बी ऑप्शन कहां पे है, ये रहा बी ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, सही होने वाला। समझ में आ गया सवाल, एकदम इजी सवाल था बेटा। हाँ ये होता है मजा। अब चले अपन आगे 50वें सवाल में, कहां चलना है 50वें सवाल में। अब 50वें सवाल में देख लीजिए क्या पूछा, किसी आयताकार खेत की क्षेत्रफल क्या होगा यदि कर्ण दे रखा, उसका कर्ण की लंबाई दे रखी है तथा आयत की चौड़ाई क्रमशः 5 मीटर तथा 3 मीटर हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल होने वाला ये वाला भी 50 वाला। अगर नहीं समझोगे नहीं समझ में आएगा, पहले बता रहा हूं, आई बात समझ में। हाँ निशांत तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही बेटा, उधर जा, पीछे बैठ जा, जा उधर, हाँ उधर बैठ, बातें नहीं। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि कर्ण की लंबाई तथा आयत की चौड़ाई क्रमशः 5 मीटर और 3 मीटर दे रखी है। ओके क्लियर है, आगे बढ़े। चलो अब यहाँ पे इस सवाल को अपन को निकालना है, क्या करना है बेटा, निकालना है। तो आयताकार खेत की अपन को निर्माण निकालनी है, सीधी बात है। अपन ने यहाँ पे ये सवाल कहां से पूछा है, वर्ग तथा वर्गमूल से पूछा गया सवाल है। कहां से पूछा गया बेटा, वर्ग तथा वर्गमूल से पूछा गया। अब इस सवाल को मैंने छोटा कर दिया, ठीक है। अब आते हैं अपन इसके सॉल्यूशन पे। अब इसका सॉल्यूशन में कर रहा हूं, दे लीजिएगा, मजा आएगा यहाँ पे भी। हाँ अपने पास सबसे दे लीजिए क्या दे रखा है, आयताकार खेत की लंबाई दे रखी, ठीक है। आयताकार खेत की लंबाई अपन को नहीं दे रखी है, दे रखी नहीं दे रखी, नहीं दे रखी। क्या दे रखा है अपन को, यहाँ पे दे रखा, दे लीजिए कर्ण दे रखा है और कर्ण दे रखा है और क्या दे रखा है, तो लंबाई दे रखी है। तो क्या हो जाएगा इसका, दे लीजिए अंडर रूट में आ जाएगा यहाँ पे कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर। ये आपको सूत्र वहां मिलेगा, कौन सी चैप्टर में, वर्ग तथा वर्गमूल में, ये चैप्टर में आपको ये सूत्र मिलेगा, ठीक है। कर्ण और चौड़ाई दे रखी, तो अब चौड़ाई की भी क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। अब अपने को इसको प्रश्न अनुसार उसको डाल देते हैं, क्या क्या दे रखा है इसके अंदर, उसके अंदर दे रखा है आपको कर्ण कितना दे रखा, दे लीजिए मैं बताता हूं आपको, 5 मीटर दे रखा, कितना दे रखा बेटा, 5 मीटर दे रखा। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, अब बस समझ में, माइनस का माइनस लगा दो। चौड़ाई कितनी दे रखी बेटा, चौड़ाई दे रखी 3 मीटर दे रखी, कितनी दे रखी है 3 मीटर दे रखी। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, दे लीजिए अंडर रूट में इसका स्क्वायर खोलो, 5 5 कितने होते हैं 25, माइनस अंडर रूट में दे लीजिए 3 किया 9 होते हैं, कितने होते हैं 9। अब 25 में से 9 घटाओ कितना आता है, 25 में से 9 घटाओ कितना आता है बेटा, 25 में से 9 माइनस करो कितना आता है, नहीं सॉरी, हाँ 25 में से 9 माइनस करने पर कितना आता है, 16 आता है। कितना आता है, 16 आता है। अब मुझे यहाँ पे स्वीटी बताएगी, नहीं सॉरी स्वाति बताएगी 16 किसका स्क्वायर है, हाँ 4 का। वेरी गुड, जोरदार क्लैपिंग करो उसके लिए, जल्दी करो। तो अपने पास में लंबाई आ गई, कितनी आ गई 4 मीटर आ गई, कितनी आ गई बेटा 4 मीटर आ गई। अभी तक अपना सवाल खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब आते हैं अपन, देख लीजिए लंबाई अपन को नहीं दे रही थी, लंबाई अपने निकाल दी, ठीक है। आयताकार देखिए चौड़ाई दे रखी थी और आपको क्या दे रखी थी, लंबाई दे रखी थी, और लंबाई अपने पास में आ गई 4 मीटर आ गई, कितनी की बेटा 4 मीटर की आई। अब अपन क्या करेंगे, आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे,
खेत का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, दे लीजिए यहाँ पे लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई अपने क्या निकल रही थी, 4 निकल रही, ये रही 4, ठीक है। लंबाई की जगह अपन 4 लिख देंगे और चौड़ाई की जगह कितना दे रखा था, 3 दे रखा था। कितने मीटर दे रखा था, 3 मीटर दे रखा था, ठीक है। अब चौड़ाई की जगह अपन क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, ठीक है, इंटू 3। तो अपने पास में 4 दिया, कितने होते हैं 12, कितने होते हैं 12 वर्ग मीटर। क्या आ गया अपना उत्तर, 12 वर्ग मीटर। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, बताओ फटाफट से, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या होने वाला अपना सही होने वाला। कहां पे बी ऑप्शन बेटा, ये रहा, ये वाला बी ऑप्शन सही है, 12 वर्ग मीटर। क्लियर है, क्लियर है, बड़े आगे चलो। अब हमारे पास में सवाल दूसरा आता है। तो दूसरा सवाल क्या आता है, देख लीजिएगा। सवाल है आपका 3.714 को 714 को विस्तृत रूप में लिखना है। यानी विस्तृत रूप का मतलब विस्तारित रूप आपने पढ़ा नहीं पढ़ा है, उसके रूप में लिखना है। अब कैसे लिखेंगे ये बता देता हूं मैं आपको। हाँ, सीधा है, बहुत इजी आंसर होने वाला है। सबसे पहले प्रश्न पूर्ण क्या पूछा है, 3.7114 मतलब सॉरी, हाँ 3.714 को विस्तृत रूप में लिखना है। आप विस्तारित रूप लिखते नहीं तो वो वाला सवाल, इतना इजी सवाल है, कोई पूछो भी मत। आपको थोड़ा कठिन लगेगा क्योंकि आपने ये सवाल कभी किया नहीं है ना। अब देख लीजिए, मैं यहाँ पे इसको विस्तृत रूप में लिख के बता देता हूँ आपको। बातें करोगे मजा नहीं आएगा क्लास का, मैं पहले बता रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपको सवाल कर दिया। हाँ, क्या दे रखा है आपको, 3.714 दे रखा है। ओके, इसको विस्तृत रूप में लिखना है। सबसे पहले अपने पास में क्या आएगा, यानी पॉइंट में है। क्या है बेटा, पॉइंट में है। जहां पे 3 की कोई वैल्यू नहीं, 3 इकाई अंक है। क्या है बेटा, 3 इकाई अंक है, 3 प्लस, अब यहाँ पे पॉइंट पे दे रखा है। अब पॉइंट के पीछे एक 0 लगता है ना, तो क्या आ जाएगा, 7/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 7/10 हो जाएगा। उसके बाद में लीजिए 2 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 बटा कितने हो जाएंगे, बताओ 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 बताओ, 1 बटा कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। प्लस यहाँ पे कितने, 1 2 3 हो जाएंगे, अपने आ जाएगा 4/1000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4/1000 आ गया। ए वाला ऑप्शन कहां पे मिल रहा है आपको, देख लो फटाफट से। कौन सा ऑप्शन है बेटा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला है। ये वाला ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला है। ए ऑप्शन पे राइट कर दो। क्लियर है, बढ़े आगे। हाँ चलो, चलिए अब हमारे पास में सवाल आ गया। सवाल क्या आ गया, देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही मजेदार सवाल है कि नहीं। सवाल ये है कि 12 दर्जन, क्या देखा आपको, हाँ 5 दर्जन आम की कीमत 90 रुपया है। 5 दर्जन आम की कीमत कितनी है, 90 रुपया। समझ आ गया। अब पूछा क्या है, 20 आम का दाम कितना होगा। बहुत ही इजी सवाल, करवाओ रेंदू, करवाओ या रेंदू है। चलो, नहीं आता मुझे पता है बच्चों को, है कि नहीं। चलिए अब आते हैं अपन यहाँ पे 12 दर्जन, कितने 12 दर्जन दे रखा है कि नहीं। तुमको ये तो पता है एक दर्जन में कितने आम होते हैं, 12। एक दर्जन में कितनी वस्तु होती है, 12 वस्तु होती है। क्लियर है। अब आपको पूछा क्या है, 5 दर्जन, कितने पूछे, 5 दर्जन पूछा है। सॉरी यार, ये दिख नहीं रहा नीचे सवाल, अब दिखेगा। एक दर्जन, सॉरी, एक दर्जन बराबर कितना होता है, 12 वस्तुएं। कितनी होती है, 12 वस्तुएं, 12 वस्तुएं, ठीक है। अब यहाँ पे 5 दर्जन पूछा है। कितने देर का अपन लोग, 5 दर्जन। एक दर्जन आम की कीमत 90 रुपया है, तो आम का दाम, 20 आम का दाम बताना है। कितना बताना है, 20 आम का दाम बताना है। क्लियर है। अब देखिए यहां पे अपन करेंगे 5 दर्जन। 5 दर्जन में कुल कितने आम होंगे ये आपको पूछा है, तो क्या करेंगे, 5 × 12 कर देंगे। कितने आम आ जाएंगे टोटल, देख लीजिए, 5 × 12 करने पर हमारे पास में कितने आम आ जाएंगे, 60 आम आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 60 आम आ जाएंगे, ठीक है। अब सवाल क्या पूछ रहे, देख लीजिए 5 दर्जन पूछा था, ठीक है। 5 दर्जन में कितने आम है टोटल, 60 आम है। कितने आम है टोटल, 60 आम है, ठीक है। अब यहाँ पे एक आम की कीमत दे रखी है, कितनी है एक आम की कीमत, सॉरी 20 आम, यानी 5 दर्जन आम की कीमत दे रखी है।
12 दर्जन, देखिए कि 12 दर्जन में कितना आम है, 60 आम है। 60 आम के 12 कर लो, 60 इंटू में कितना है, कितना गिनने तो देख लीजिए 90, कितना है 90। अब 90 का क्या करेंगे अपन, गुणा कर देंगे, क्या करेंगे बेटा, गुणा करेंगे। अब नहीं, सॉरी, हाँ, अब सबसे पहले निकालेंगे अपन 1 दर्जन आम की कुल कितनी कीमत होगी। तो यहां पर देख लीजिए 1 दर्जन आम की कीमत। अब क्या करेंगे, 1 दर्जन आम की कीमत निकालना है, तो क्या करेंगे इसके लिए, देख लीजिए बेटा, इसके लिए करेंगे अपन को 5 दर्जन का दे रखा था 90 रुपये, और 1 दर्जन में कितने का, मतलब टोटल कितने आम है, 5 दर्जन में 60 आम, ये आ गया 0। ओके, अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, दे लीजिएगा, इसको निकालने की कोशिश करेंगे। वो आपको क्या पूछा है, 20 आम पूछा है, कितना पूछा है, 20 आम पूछा है, तो इंटू में अपन 20 आम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, अब देख लीजिए कुछ कट रहा है यहाँ पे, बिल्कुल कट रहा है, 2 के पास से ये कट गया, 0 और 0। ओके, यहाँ पे अपन ये भी कर सकते हैं, दे लीजिए यहाँ पे ये नहीं काटे तो भी कुछ कट देता है, 60 इंटू 20 आम, 60 इंटू 20 आम दे रखा है। तो अपन क्या करें, दे लीजिए यहाँ पे अपन काटेंगे 20 के पाड़े से, 20 से 20, 20 दूनी, सॉरी 20 से 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, तो 3 बार कट गया, क्लियर है। अब अपने पास में आएगा 90/3, अब देखिए 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 तिया 9, और पीछे 0 का 0, तो अपने पास में 20 आमों की कीमत कितनी है, 30 रुपये, कितने आ गए बेटा, बहुत इजी सवाल हो गया, क्लियर, क्लियर है। चलिए हमारे पास में यहाँ पे 52वां प्रश्न हो चुका है ना। अब अपन आते हैं 23वें प्रश्न, 53वें प्रश्न पे। अब 53वां प्रश्न क्या कहते हैं बेटा, बातें नहीं करोगे आप, बातें बिल्कुल नहीं करोगे। यहाँ पे देखिए 53वां प्रश्न क्या कह रहा है, रमेश किसी वस्तु को कितने में बेचे कि उसको 20% लाभ हो, यदि उसकी वस्तु का क्रय मूल्य 12,250 है, क्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य को निकालना है, और 20% लाभ होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, 20% लाभ होना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसका 1% लाभ कितना होगा ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे मैं इसको हल करूंगा, देखिएगा, बातें करोगे समझ में नहीं आएगा, पहले बता रहा हूं मैं, बातें करोगे समझ में नहीं आएगा, पहले बता रहा हूं मैं। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, क्रय मूल्य आपको दे रखा है, क्या दे रखा बेटा, क्रय मूल्य दे रखा है। क्रय मूल्य क्या देगा, देखिए क्रय मूल्य आपको दे रखा है 1250 दे रखा है, कितना देगा, 1250 दे रखा है। ओके, अब विक्रय मूल्य क्या है ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए लाभ कितना होना चाहिए, 20% लाभ होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इस क्रय मूल्य का 20% लाभ होना चाहिए। आई बात समझ में, मस्ती करोगे मजा नहीं आएगा, देख पहले बता रहा हूं। अब यहाँ पे देख लीजिए हमको निकालना है, क्या निकालना है बेटा, क्रय मूल्य निकालना है, इसका विक्रय मूल्य निकालना है, क्या निकालना है बेटा, विक्रय मूल्य निकालना है। यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालने के लिए अपन क्या करें, दीजिए विक्रय मूल्य बराबर अपन क्या कर देंगे, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ। अब देख लीजिए लाभ कितना हुआ वो अपन को निकालना है। अब विक्रय मूल्य अपन को पता ही नहीं है, विक्रय मूल्य क्या है पता ही नहीं है। तो देख लीजिए 12,000 पे 12,250 प्लस क्रय मूल्य अपन को दे रखा है 1,250। अब लाभ कितना देगा, 20% लाभ दे रखा है, 20 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी अपन 100 को इसको नीचे लिख देंगे। आई बात समझ में। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, आई बात समझ में, 2 के पाड़े से ये कट गया 5 बार, क्लियर है। अब 5 के पाड़े से कुछ कटेगा, यहाँ पे देखिए क्या कटेगा, देखिए यहाँ पे 5 कम 5 का 5 5 दूनी 10, 5 का 5 5 दूनी 10, 5 का 5 5 दूनी 10। रुको आता हूँ दोबारा। हाँ, उसके बाद यहाँ पे 2 शेष है, देखिए 55 कितने होते हैं, 25 55 कितने होते हैं, 25 होते हैं थोड़ा होते नहीं होते 25। हाँ, तो 25 25 के बाद अपने पास में क्या दे लीजिए, उसके पीछे आ जाएगा 0, ठीक है, अपने पास में क्या आ जाएगा, उसके पीछे 0 आ जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, दे लीजिए 12,050 में अपन किसको माइनस करेंगे बेटा, 12,050 पे प्लस करेंगे अपन 250 को, तो हमारे पास में कितना होता है, 50 50 100 हो जाएगा, 0 का 0 5 5 0 वहां से लगी 1। अब देख लीजिए यहाँ पे कितना 2 2 4 और 5, अपने पास में कुल कितना आ जाएगा, 1500 रुपया आ जाएगा, कितना जाएगा, 1500 रुपया आ जाएगा। 1500 कहाँ पे दे रखिए बेटा, 1500 अपना है बी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है बेटा, बी ऑप्शन है। बस समझिए बी ऑप्शन अपना क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। मैं भी आऊंगा किसी को 1 2 रेपटे खींच के लगा दूंगा, अच्छा नहीं लगेगा, पहले बता रहा हूँ,
समझ में आ गया? पहले बता रहा हूँ। चलिए अब अपन बात करते हैं 44 की आकृति के बारे में बात करते हैं। 54 की आकृति क्या कह रही है आप देख लीजिए। हमको पूछा है दी गई आकृति रेखा में आर एस, ये रहा आर और एस क्या है, रेखा है, ठीक है। अब टी यू क्या है, इसका बिंदु है, टी और ये टी और यू क्या है, इसका मिड पॉइंट है। ओ पर परस्पर क्या लंबवत है, ये ओ पर क्या है, लंबवत है। अब अपन को क्या पूछा है, टी ओ एस। अब टी ओ एस कौन सा कोण बन रहा है, ये आपको पूछा है। अब देख लीजिए सीधी बात है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, नहीं बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है, नहीं बन रहा? देख लीजिए उसके टी ओ एस का कोण 90 डिग्री बन रहा है, नहीं बन रहा है? तो हम क्या करेंगे, अब लंबवत है तो टी ओ एस है 90 डिग्री मतलब समकोण होता है। क्या होता है बेटा, समकोण होता है। बी ऑप्शन क्या होगा इसका, राइट होगा। बी ऑप्शन क्या होगा इसका, राइट होगा। आई बात समझ में? अब यहाँ पे अपन को क्या पूछा, दे लीजिए दी गई आकृति में घड़ी की सुइयों के बीच में बना कोण, दी गई आकृति में घड़ी के सुइयों के बीच में बना कोण पूछा। अब देखिए कोण कैसा बन रहा है, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से कोण बन रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ पे 90 डिग्री से अधिक कोण है, अगर 90 डिग्री से अधिक है नहीं है, दिख रहा है 90 डिग्री से अधिक कोण है, इसका मतलब क्या होगा, ये अधिक कोण है। क्या है बेटा, सी ऑप्शन इसका क्या होने वाला है, सही होने वाला है। बहुत मुफ्त के नंबर है ये आपके लिए, आपको सिर्फ आकृति को समझना है और उत्तर देना है। आई बात समझ में? अब बढ़ते हैं अपन 56 वाले क्वेश्चन के अंदर। 56 वाला क्वेश्चन क्या करें, देख लीजिए बेटा। एक कार दे रखी है, क्या दे रखी बेटा, एक कार 2 घंटे यानी 2 सहित 1/2 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वह उस गति से 2 घंटे में कितने किलोमीटर दूर जाएगी, ये आपको पूछा है। क्या होगा, इसको आपको पूछा गया है। अब इसको पूछा है तो अपन इसका आंसर निकालेंगे। चलिए इसका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले अपन को सवाल में क्या दिया है, कार दे रखी, क्या दे रखी बेटा, कार दे रखी है और कार की स्पीड क्या दे रखी है, 2 सहित 1/2 घंटे में, यानी 2 सहित 1/2 घंटे में कितने जा रही है, अपने पास में 90 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। कितना कर रही है, 90 किमी दूरी तय कर रही है। अब 90 किमी की दूरी तय कर रही है तो यहाँ पे अपन को क्या दे रखा बेटा, हाँ 1 घंटे में कितनी जाएगी, ये आपको पूछा है। तो कार 1 घंटे में, कार 1 घंटे में कहां तक जाएगी, ये आपको पूछा है। तो क्या करेंगे अपन, सीधी बात है, 90 सहित अपने पास में क्या दे रखा, 2 सहित 1/2 दे रखा है, उसका क्या करेंगे अपन, डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको डिवाइड करने पर अपने पास में क्या आंसर आता है, उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो दूसरी बात अपन निकालेंगे, यहाँ पे क्या निकालेंगे, कार 2 घंटे में कहां तक जाएगी, कार 2 घंटे में कितना दूरी तय जाएगी, ठीक है, कितना दूरी तय करेगी। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखिए 9। अब देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है तो क्या कट रहा है, देख लीजिए उसके बारे में डिस्कस कर देते हैं अपने। यहाँ पे देख लीजिए 9/5 इंटू 9/5 इंटू अपने पास में आ गए 2 और नीचे 5 थे तो 5 में कितना, देख लीजिए 5 सहित यहाँ पे अपने पास में कितने, 5/2 दे रखे। कैसे, यहाँ पे 2 और 2 का गुणा हो गया प्लस 5 हो गया, इसको सरल बिंदु में बदल दिया यहाँ पे, ठीक है, इस सरल बिंदु में बदलने पर 5/2 हो गया। अब इसका सरल बिंदु में क्या है, देखिए बेटा 5/2 है इसका सरल बिंदु, ठीक है। अब इनटू में क्या है, 2 दे रखा है, इनटू में क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बनेगी इसकी, नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी, देख लीजिएगा इसकी नेक्स्ट स्टेप बनेगी यहाँ पे 90 इंटू 2 बटे में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कैसे, हाउ, यहाँ पर देखिए 2 के पार्ट से 2 कट रहा है यहाँ पे, ठीक है, 2 के पार्ट से 2 कट गया है यहाँ पे। आई बस समझ में? तो यहाँ पे अपने पास क्या है, अपन क्यों ना कर लेंगे, यहाँ पे अपन 5/2 दे रखा था, 2 इंटू 2 था तो अपने पास में 1 कट गया। अब अपने पास में क्या आ गया, 90 इंटू 2 आ गया, बटे में कितना आ गया, 5 आ गया, और 5 इंटू क्या आ गया, इसमें 2 आया, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे अपन, देखिए कैसे सोल्व करेंगे, देख लीजिए इसको सोल्व करने के लिए 5 के 5 से 1 कटेगा, कितनी बार, 5 कम 5 कम 5, एक बार, पीछे क्या है, शेष 4, ठीक है। अब 5 का पढ़ा कितनी बार बोलने पे 40 आते हैं, 5 8 कितने होते हैं, 8 बार, ठीक है। इंटू अपने पास में कितना आ गया, 2 इंटू 2 आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास में दे लीजिए 18 का 18 36 और 36 का पढ़ा अपन 2 बार बोलेंगे, 36 का पढ़ा 2 बार बोलेंगे तो कितना आता है बेटा, दे लीजिए 36 से कम 36, 36 दूनी 72 आता है, कितना आता है, 72। तो हमारी कार कितनी किलोमीटर चलेगी 2 घंटों में, 72 किलोमीटर में चलेगी। तो 72 किलोमीटर कहाँ दे रखा आपको, है डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बेटा, डी ऑप्शन। आई बात समझ में? तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। क्लियर है? बड़े आगे अपन सीधा आते हैं अपन 57 वाले सवाल पे।
57 वाला सवाल क्या कह रहा है देख लीजिए बेटा। 57 वाला सवाल को अपन देख लेते हैं, उसके बाद में 2 सवाल और दे रखे हैं, उसको देख लेंगे, उसके बाद में अपनी छुट्टी हो जाएगी। एक बार समझे? हाँ देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछा गया, देखिए बातें नहीं करोगे। यहाँ पे पूछा है 57 में 8725 प्लस 4347 माइनस क्या दे रखा है 8088 भाग्या 3 का सरलतम मान क्या है ये लिखा है। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए क्या क्या दे रखा है इसमें 8725 प्लस दे रखा है, प्लस करो उसको 4347 से प्लस कर लो। अब प्लस करता हूं मैं इसे, देखिए 5 और 7 कितने होते हैं 12, 12 का तो वहां से लगी 1, 4 और 2 6 और 1 7, 7 और 3 कितने होते हैं 10, 0 वहां से लगी 1, 8 और 9 9 10 और 13, तो अपने पास में आ गया 13072 आ गया। अब 13072 में किसको घटाना है अपन को 8000 में घटाना है। किसको घटाना है 8000, घटा उसको 8 8 0 और ये 8, इसको घटाना है। क्या करना है घटाना है। अब देखिए इसमें से नहीं घटेगा तो अपन कैरी करेंगे, 12 में से 8 के कितने रहे 4, अब यहाँ पे 6 रहे ठीक है। अब देखिए इससे अपन क्या करेंगे यहाँ से कैरी करेंगे, परंतु यहाँ पे 0 है तो अपन अगर 3 से 1 हासिल ले लेंगे यहाँ पे 10 हो जाएंगे, तो 10 में से 1 हासिल इसको देंगे यहाँ पे 9 रहेंगे। अब यहाँ पे हो जाएंगे 16, तो 8 में 16 में से 8 गए तो 8 ही रहेंगे ठीक है। अब 9 में से 0 गए, 9 में से 0 गए तो 9 ही रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 था, 2 को यहाँ पे कैरी करेंगे, 12 में से 8 गए कितने रहे बेटा 12 में से 8 के कितने रहे 4, अपने पास में क्या आ गया 4984 आ गया। अब 4984 में 3 का भाग लगाओ, 4984 में 3 का भाग जा रहा है किधर देखिए 3 एकम 3 ओके। अब 3 एकम 3 तो यहाँ पे एक शेष तो 19 रहेंगे। अब 3 का भाग कितने बच जाएगा यहाँ पे देखिए 3 3 बचे 15 3 4 18 6 बच जाएगा। अब 18 यहाँ से कटेगा, यहाँ पे कितना रहेगा एक शेष रहेगा, एक के पीछे 18 लगा दो ठीक है नहीं, एक के पीछे 18 लगा दो, कितना होगा यहाँ पे बताइए जल्दी बताओ फटाफट। कितनी बार जाएगा अपना 6 बार जा रहा है, बोलो बोलो फटाफट बोलो 6 बार कैसे जा रहा है 13,000 में आपको घटाना था, सॉरी अपन एक काम करते हैं यहाँ पे 13,000 जो था उसको 13,000 लिख देते हैं। एक काम कर लेते हैं अपन, ये दोनों बाहर थे कोष्टक के बाहर थे ना, तो एक काम करते हैं यहाँ पे अपन क्या करेंगे 8088 को 3 में भाग दे दो। अब 3 में भाग देने पर कितना होगा देखिए 3 दूनी 6, अब 6 के पीछे कितना था देखिए 6 तो 2 6 से पीछे 0 लगा दो, 3 का बड़ा कितना बनेगा 3 बटा 3 6 18 26 हो गया ओके क्लियर है। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पे 18 तो यहाँ पे 2 6 है तो यहाँ पे 28 हो गए, 3 का बड़ा कितना बनेगा पर 28 आता है 3 7 21 3 8 24 3 में 27 होते हैं, तो यहाँ पे 9 लिख दो। अब 27 तो यहाँ पे 1 6 है पीछे कितने 18, 3 का बड़ा कितना 3 3 18, अभी अपने पास में आएगा 2694 आ गया ठीक है। तो हम क्या करें 2694 को यहाँ पे 13,072 में से घटा देंगे। कैसे घटाएंगे देख लीजिए 694, अब 12 में से 6 गए तो 6, अब एक हासिल इसको देती है यहाँ पे 6 रहेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे टोली करनी पड़ेगी, टोली यहाँ से करेंगे 9 रहेंगे, यहाँ पे 10 तक 9 रहेंगे, यहाँ पे 2 रहेंगे और सीधी बात है यहाँ पे 16 में से 9 गए कितने रहे बेटा 7 रहे, कितने रहे 7। अब देख लीजिए यहाँ पे 9 में से 6 गए कितने रहे बेटा 3। अब यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास में 2 में से 2 गए कितने रहे बेटा 0 और 1 में से 1 गए तो 1। हमारे पास में ये उत्तर आ रहा है पे देख लीजिए 10,376 अपने ए ऑप्शन पे आ रहा है। ए ऑप्शन क्या होने वाला है राइट होने वाला। ए ऑप्शन क्या होने वाला बेटा राइट होने वाला। एक बार समझ में किस किस को ये सवाल समझ में आया है, हाथ ऊंचे करेंगे किस किस को समझ में आया है सवाल। देख लीजिए हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों को भाग किया और इन दोनों को जोड़ दिया, उसके बाद में अपन ने क्या किया इन दोनों को घटा दिया, यही सवाल है कि नहीं। इन दोनों को क्या किया भाग किया है और इन दोनों को जोड़ दिया और इन दोनों का जो आंसर है इसमें से माइनस कर दिया और अपना आंसर क्या आ गया 10,376 आंसर आ गया। क्लियर है नो डाउट। बढ़े आगे चलिए आगे चलते हैं अपन। आगे का सवाल क्या पूछ रहा देख लीजिए 58 वाला सवाल है अपने पास में। 58 वाला सवाल क्या पूछ रहा देख लीजिए बेटा त्रिभुज, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 मीटर स्क्वायर है
ठीक है। इसके आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि इसकी ऊंचाई 6 मीटर है। कितनी उसकी ऊंचाई 6 मीटर है। अब अपने पास में आधार दे रखा है और ऊंचाई कितनी 6 मीटर दे रखा है, तो अब हमें क्या करना है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? लंबाई ज्ञात करनी है। तो सीधी बात है, यहाँ पे क्या पूछा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, ये पूछ रहा है। ठीक है, त्रिभुज का क्या निकालना है हमको, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे। अब फॉर्मूला क्या है देख लीजिए बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या है, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, बताता हूं आपको, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। अब देखिए आधार कितना दे रखा है अपन को बेटा, हाँ आधार इंटू ऊंचाई दे रखा है। तो हमारे पास दे लीजिए यहाँ पे कितना दे रखा है बेटा, देख लीजिए 72 मीटर पर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल दे रखा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 72 मीटर पर स्क्वायर दे रखा है। बराबर अपन कर देंगे 1/2 इंटू आधार कितना दे रखा है बेटा, आधार अपन को नहीं दे रखा है। आधार क्या है बेटा, अपन को नहीं दे रखा है, आधा निकालना पड़ेगा। और ऊंचाई क्या देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए ऊंचाई 6 मीटर दे रखी है। क्या देखिए बेटा, 6 मीटर दे रखी है ऊंचाई। आई बात समझ में? तो अपन क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसकी आधार निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, आधार निकालेंगे। तो अपन देखिए आधार को इस तरफ कर लेंगे, आगे कर लेंगे। बराबर अपन क्या करेंगे, देखिए हाँ जो 72 है उधर पक्षांतर होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो 72 में अपन का किसका गुणा हो जाएगा, देखिए 72 इंटू अपना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। अगर देखिए मेरी बात सुनिए, ये वाली संख्या अगर उस तरफ पक्षांतर होगी तो ये जो बटे की संख्या वो उल्टी हो जाएगी। आई बात समझ में? अब देख लीजिए यहाँ पे अपने पास क्या दे रखा था, 72 इंटू 2, 2 कहाँ था, नीचे था, नीचे वाली संख्या ऊपर चली गई। स्वाभाविक बात है ये 6 जो है कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, है कि नहीं, ये 6 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 6 के पाने में 72 आते हैं, नहीं आते। देखिए कैसे नहीं आते, मैं बताता हूँ, 6 कम 6, 6 कम 6, ये एक बार कट गया। उसके बाद कर लीजिए इसके अंदर से एक शेष रह गया, कितना, 12। 6 कम 6 कितनी, 12। 6 का पारा 12 बार बोलने पर कितना आता है, 72 आता है। कितने आते हैं, 72 आते हैं। समझ में आ रहा है ना, कटिंग हो रही नहीं हो रही है। हाँ अब 12 का पारा 2 बार बोलने पर कितना आता है, 24 आता है। कितना आता है बेटा, 24। तो हमारे पास में इसका आधार कितना आ गया, 24 मीटर आ गया। और 24 मीटर अपने ऑप्शन में कहां पे दे रखा बेटा, डी वाला। कौन सा वाला बेटा, डी वाला। सीधी बात है, क्लियर है। जो आपने नहीं देखा वो वीडियो में कैप्चर हो चुका है, ठीक है, कट गया वो। चलो अब अपना लास्ट का आज का सवाल है, सेकंड लास्ट वाला सवाल है आपका आज का। क्या पूछा देखिए, अरविंद 50 अंकों की मासिक परीक्षा में 30 अंक प्राप्त करता है। कितने अंक प्राप्त करता है, 30 अंक प्राप्त करता है। उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत निकालना है। कितना, 30 अंक, मासिक 50, जैसे पूर्ण अंक कितने 50 दे रखे, अपन को परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने का सबसे अच्छा आसान तरीका मैं बता रहा हूं आपको, देख लीजिएगा। हाँ परसेंटेज निकालना है, निकालना बेटा, परसेंटेज निकालना। देख लीजिए यहाँ पे सवाल ले लीजिए, यहाँ पे क्या दे रखा अपन को, दे लीजिए अभिष्ट प्रतिशत दे रखा है। प्रतिशत बराबर अपन क्या करेंगे, देखिए बेटा 30 नंबर लाया है, कितने में से, 50 में से। कितने नंबर आया, 50 में से। यहाँ पे दे लीजिए 50 में से 30 नंबर लाया, और उसका क्या निकालना अपन को, परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना बेटा, परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने में अपन क्या करेंगे, इसमें 100 का गुणा करेंगे। ये बहुत आसान सवाल है, देख लीजिए आसानी से बातें नहीं। परसेंटेज निकालने में अपन क्या करेंगे, प्राप्त संख्या को ऊपर लिखेंगे, कुल संख्या को नीचे, और इंटू करेंगे 100 का। किसका करेंगे, 100 का करेंगे। सीधी बात है, 1 0 से 1 0 स्वाहा हुआ भी हुआ स्वाहा। अब 5 के पाने से 1 कट गया, 5 के 5 5 दूनी 10 हो गया। चलिए अब अपने पास में 32 इंटू 2 कितना होता है बेटा, 32 से 32, 32 दूनी कितना होता है बेटा, 64 नहीं होगा बेटा। देख लीजिए एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। चलो प्रतिशत बराबर अपने पास में आ गया 30/50। कितना गया, 30/50 इंटू कितना है अपने पास में, 100 है। कितना बेटा, 100 है। क्लियर है। अब देख लीजिए यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, ओके। अब 5 के पाड़े से यह कट जाएगा, कितना, 5 का पाड़ा कितनी बार बोलने पर 30 आते बेटा, 6 बार। 5 6 30, तो 6 इंटू 10 कर लो, कितना आ गया, 60। तो अपने पास में कुल अंक कितने आ गए इसके, 60%। कितने अंक है टोटल उसके, 60% अंक है। कितने बेटा, 60% अंक है। समझ में आ गया। चले आगे। अब नेक्स्ट सवाल क्या बोला, देख लीजिए, संख्या दे रही है आपको, क्या देगी बेटा,
बड़ा करना में देख लीजिए, संख्या 2.52 को जब भिन्न में लिखा जाए तो निम्नलिखित पदों में सम्मानित किया जाएगा। अंश तथा हर का योगफल पूछा है। क्या पूछा है? अंश तथा हर का योगफल पूछा है। ये आपको यहाँ पे बताना, क्या बताना देखिए, संख्या 2.52 को जब भिन्न में लिखा जाए तो निम्नलिखित पदों में सम्मानित किया जाए तो अंश तथा हर का योगफल कितना होगा, ये आपको पूछा है। सीधी बात है, चलो इसको छोटा करते हैं, लगाओ बोर्ड पे, लेकिन आ जाओ अपने बोर्ड पे और करते हैं अपने सवाल को सोल्व। अब सवाल करने के लिए यहाँ पे क्या दिया गया, क्या दिया गया है, दिया गया क्या है, लिख देना, दिया है आप उसको क्या दे रखा है, 2.52 दे रखा है। अब इसको क्या करना है, हमको भिन्न में लिखना है। किसमें लिखना है? भिन्न में लिखना है। तो भिन्न में लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे। क्या करेंगे इसको बेटा, ये पॉइंट हटाएंगे। तो पॉइंट हटाने पर देखिए 2 जीरो है, कितने पीछे 2 संख्या है, सीधी बात है 100 बन जाएंगे यहाँ पे। बने नहीं बने, मजा आएगा। आ रहा क्या मजा, आ रहा नहीं आ रहा, बहुत इजी सवाल है, बस आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। अब सीधी बात है, 2 के पाड़े से कटेगा। किसके पाड़े से कटेगा? 2 के पाड़े से कटेगा, क्या कटेगा? कैसे देख लीजिए, 2 एकदम 2, 2 दूनी 4 और 2 छक 12 और नीचे कट जाएगा कितनी बार? 50 बार। कितनी बार? 50 बार। और भी काटो इसको, कैसे दे लीजिए, 2 दूनी 4, 2 छक 12 और 2 दिया 6 और 50 कितनी बार कटेगा? 25 बार। 63/25 अपना आंसर आएगा। 63/25 कौन सा आंसर है यहाँ पे? 63/25 दे देगा बेटा। अरे कहाँ गए? 63/25। हाँ, सॉरी, क्या पूछा यहाँ पे देखिए, किया जाए कि हर अंश तथा हर का योगफल पूछा है। अंश क्या है अपने पास में? 63 है। क्या पूछा था यहाँ पे? अंश तथा अंश प्लस हर पूछा है। इन दोनों को जोड़ना है। अंश 63 है, कितने बेटा? 63 है। तो यहाँ पे 63 प्लस 25 को जोड़ो, कितना आएगा बेटा? 5 और 3 8, 6 और 2 8, 88 आपका आंसर है। 88 कौन से ऑप्शन में आ रहा है बेटा? डी ऑप्शन में 88 आ रहा है। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। सुनिए मेरी बात, सबको मैं बाद में छोड़ूंगा। हाँ, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मंडे को आपका इसी का पेपर होने वाला है। हिंदी आपको विनोद जी सर अभी पढ़ाने वाले हैं, हिंदी पढ़ के आपको जाना है। ठीक है, आई बात समझ में? तो एक बार अपन यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन बोर्ड पे दिए हुए कोने में, उस पे कॉल करके मेरे से लाइव वीडियो कॉल में आप उस सवाल का सॉल्यूशन ले सकते हो। आई बात समझ में? हाँ, जल्दी से अपनी जगह ले लीजिए फटाफट से। आप ऑन करके आओ फटाफट।